गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, तीनों में ही 5-5 यूनिट जो हैं वो आपके पेपर में आती हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते ही मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं और पर यूनिट आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। इस प्रकार से आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने होते हैं। और नंबरों की यहाँ पे हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो आज हम प्रत्येक यूनिट में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली यूनिट की हम यहाँ पे बात करें तो पहली यूनिट जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, पेपर नंबर सेकंड है आपका ही, टाइम 3 घंटे होगी और पूर्णांक यहाँ पे 50 होगी। देखिए, यूनिट फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। और इसमें आपसे पूछा है कार्बीन क्या होता है। कार्बीन जो है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में सेकंड यहाँ पे आपसे पूछा गया है कार्बन के बाद में कार्ब धनायन क्या होते हैं। ठीक है, कार्ब धनायन के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। इसके बाद में कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है उसको आपको समझाना है। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं शॉर्ट टाइप में। यहाँ पे कार्बीन क्या होता है, कार्ब धनायन से आप क्या समझते हैं, और नंबर 3 कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो क्या होता है, इनके बारे में आपको समझाना था। फोर्थ यहाँ पे आपसे वो कह रहा है कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही स्पीसीज को पृथक करो। अब देखिए, स्पीसीज यहाँ पे 2 प्रकार की दी हुई है आपको, एक नाभिक स्नेही स्पीसीज और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग करना है कि कौन सी तो नाभिक स्नेही आपकी रिएक्शन है और कौन सी जो है वो क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनमें पृथक पृथक करना था, Cn माइनस NO2 प्लस CCl2 AlCl3 SO3 Bf3 H2OH माइनस RnH2 Br प्लस ZnCl2 NH3 H2S और CH3OH। इनमें से आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जो हैं उनको अलग अलग करना है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात की, यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कार्बीन, कार्ब धनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही जो हैं इनको सेपरेट करना। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड पार्ट जो है इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ से देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित की व्याख्या करें। समांश विखंडन और विषमांश विखंडन जो होता है इसके बारे में आपको समझाना है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज 2 प्रकार के होंगे, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो है इसको आपको समझाना है। और उसके बाद इसी में आपसे पूछा है कार्ब ऋणायन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं।
तो कार्बोरेनाइन के बारे में आपको बताना था। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है समांश विखंडन और विषमांश विखंडन के बारे में आपको बताना है, और नंबर 2 कार्बोरेनाइन क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट की बात हमने की। यूनिट नंबर सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। और इसमें पहला दिया हुआ है एरिथ्रो और थ्रियो जो होते हैं, एरिथ्रो और थ्रियो जो है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना है। इसी में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है प्रकाशिक समयावता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा है मेसो यौगिक क्या होते हैं। मेसो यौगिक जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे नोट लिखना था। तो प्रकाशिक समयावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेसो यौगिक, मेसो कंपाउंड जो होते हैं इन पर आपको नोट लिखना है। और इसी में आपसे पूछा गया है आरएस विन्यास सहित आईयूपीएसी नामकरण करना। इनका जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं इनका क्या करना, आपको आरएस विन्यास यहाँ पे लिखना है, और आरएस विन्यास के साथ साथ इनका आईयूपीएसी जो नामकरण है वो भी आपको करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए कौन कौन दिए हुए हैं। ये फर्स्ट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दी हुई है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। तो इनका आपको आरएस विन्यास लिखते हुए इनका आईयूपीएसी जो नामकरण है वो आपको यहाँ पे करना था। देखिए यूनिट नंबर सेकंड जो है इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्रकाशिक समयावता, मेसो यौगिक, आरएस विन्यास और आईयूपीएसी नामकरण। इसके बाद में देखिए इसके सेकंड पार्ट की हम बात करें तो सेकंड पार्ट जो है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूटेन के संरूपण विश्लेषण की व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, ब्यूटोन जो होता है उसमें संरूपण जो है उसकी व्याख्या जो आपको करनी है। इसके बाद देखिए सेकंड में वहाँ पे आरएस विन्यास था, यहाँ पे ईजेड विन्यास आपसे पूछ लिया गया। तो ईजेड विन्यास इनका आपको बताना है, और ईजेड विन्यास के साथ साथ आपको इनका आईयूपीएसी जो नामकरण है वो भी यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर सेकंड जो है आपका उसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। तो ब्यूटेन के संरूपण विश्लेषण की व्याख्या आपको करनी है। ईजेड विन्यास सहित ईजेड विन्यास यहाँ पे इनका लिखते हुए आईयूपीएसी नामकरण इनका यहाँ पे करना है। इसके बाद में ये क्वेश्चन और दिए हुए हैं आपके इसी यूनिट में, इनका भी आपको क्या करना है, ईजेड विन्यास लिखना है। ठीक है, ईजेड विन्यास यहाँ पे इनका आपको लिखना है, और ईजेड विन्यास लिखने के साथ साथ यहाँ पे इनका आईयूपीएसी जो नामकरण है वो भी यहाँ पे आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। ये यूनिट नंबर सेकंड की हमने बात की कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं। यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट थर्ड में देखिए निम्नलिखित की व्याख्या करें, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। इसमें आपको दिया हुआ है बेंजीन का सल्फोनीकरण। बेंजीन जो है इसमें सल्फोनीकरण जो है इसको आपको यहाँ पे समझाना था।
बेंजीन का क्लोरीकरण क्या होता है। और थर्ड यहाँ से आपको पूछा था पाई कॉम्प्लेक्स एंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो हैं उनको यहाँ पे आपको समझाना है, पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का क्लोरीकरण, पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको आपको यहाँ समझाना है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपसे पूछा जा सकता है निम्न की व्याख्या करें। और इसमें सबसे पहला आपसे पूछा गया है एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी जो है इसको आपको समझाना है। बेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होता है इसको आपको समझाना है। और इसके बाद में ऑर्थो एंड पैरा रेशो जो होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट नंबर थर्ड की हमने बात की, इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताई, एरोमेटिकता को एक्सप्लेन करना है, बेंजीन के नाइट्रीकरण को आपको समझाना है, ऑर्थो और पैरा रेशो जो होता है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट नंबर 4 की यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 जो है इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसकी सीमाओं की व्याख्या आपको करनी है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसकी सीमाएं जो हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है हाफमान रूल और एंटी मार्कोनिकोव जो रूल होता है इसको आपको यहाँ पे समझाना है। तो ये यूनिट नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने बताया, बेयर स्ट्रेन थ्योरी और इसकी सीमाएं जो हैं उनका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हाफमान रूल और एंटी मार्कोनिक रूल जो होता है इसको आपको बताना है। इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड जो पार्ट है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम बात करें उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण जो है इसको आपको यहाँ पे समझाना था। इसके बाद में यहाँ पे ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और वे मर्क्यूरीकरण या अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं उनको यहाँ पे आपको समझाना था। सेथजेप का जो नियम है इसके बारे में आपको बताना है कि सेथजेप का जो नियम है वो क्या है। और लास्ट में आपको मार्कोनिकोव का नियम, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, सेथजेप का नियम और आपका मार्कोनिकोव का जो नियम है इसको समझाना है। तो ये सेकंड पार्ट हुआ यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। लास्ट यूनिट की हम बात करें तो जो भी फ्रेंड्स जो हैं इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का मैं एक ही केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जो हैं उनको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जो और इम्पोर्टेंट वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो सके और अच्छी जो क्वांटिटी जो है आपका मटेरियल वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो लास्ट यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 जो है इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यूनिट नंबर 5 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम यहाँ बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए SN1 और SN2 जो है, SN1 और SN2, SN2 और SN1, ठीक है, ये SN1 है। तो SN1 और SN2 जो है
इन अभिक्रियाओं को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि रिलेटिव और रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो होते हैं इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी को वाइनिल एंड एरिल हैलाइड जो हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है रिलेटिव रिएक्टिविटी उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हुआ, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड पार्ट में देखिए योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं हैं। योगात्मक विलोपन और विलोपन योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं इनको आपको समझाना है। एक्सप्लेन एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट है और पर यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 में से आपको एक सेलेक्ट करते हुए टोटल पेपर में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एग्ज़ाम में कवर करके जाइएगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद AK केमिस्ट्री पॉइंट में जुड़ने के लिए और सभी को एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत ही बेस्ट ऑफ लक आपका। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। सभी को मेरी तरफ से बहुत ही धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो।